काबुल के और करीब पहुंचे हैं तालिबानी आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। तालिबानी आतंकियों का कंधार पर कब्जा हो गया है। कंधार दरअसल अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस पर कब्जा होना बड़ी अहमियत रखता है और यहाँ पर तालिबान का कब्जा हुआ है। तालिबान की नींव कंधार में ही पड़ी थी और 1999 में आतंकी भारतीय विमान को हाईजैक कर कंधार ही ले गए थे। तो अहमियत रखता है कंधार, और कंधार पर अगर अब तालिबान का कब्जा है तो इससे उन्हें और ताकत और बल मिलता है। लेकिन आइए ये भी बताते हैं कि दरअसल तालिबान की राजधानी कंधार पर कब्जा होने के क्या मायने हैं। तालिबान के कब्जे में कंधार आया है, ये जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है कंधार, जहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अफगान सरकार का कब्जा करने के बाद तालिबान का जन्म भी कंधार में हुआ था, तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है तालिबान के लिए, क्योंकि यहीं पर तालिबान का जन्म हुआ था और अब उस शहर पर भी, उस जगह पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसी वजह से कंधार को तालिबानी आतंकियों की राजधानी कहा जाता है, तो उसकी अहमियत ज्यादा है विचारधारा के तौर पर भी तालिबानियों के लिए। कंधार पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा सांकेतिक जीत की तरह है, क्योंकि यहीं पर उनकी नींव पड़ी, इसी को उनकी राजधानी माना जाता है, इसी पर कब्जा अब कर लिया है, तो एक जीत की तरह है तालिबान की। 1990 के दशक में सबसे पहले तालिबान ने कंधार पर ही कब्जा किया था और अब एक बार फिर कंधार पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कंधार से ही काबुल में बैठी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। क्या एक बार फिर वैसा ही होने वाला है? तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का जन्म कंधार में ही हुआ था, तो इसकी बहुत अहमियत है तालिबानियों के लिए। 1999 में भारतीय विमान IC-814 को अपहरण करके आतंकी कंधार ही लेकर गए थे और यहां पर हमेशा से ही मजबूत रहा है तालिबान। 2001 में अमेरिकी सेना ने 6 लाख की आबादी वाले इस शहर में तालिबान को भगा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर वहां पर वापस आ गए हैं तालिबानी आतंकी और इस पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। हमारे साथ कुलकर्णी जी मौजूद हैं। कुलकर्णी जी, लेकिन ये जो कब्जा है, कंधार पर कब्जा होना, जिसको एक तरह से तालिबान की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, यहां से अमेरिका ने उन्हें भगाया और अब वापस वहीं पर वो आ गए हैं। यहीं से क्या सारा खेल चलता है और यहीं से क्या पाकिस्तान के साथ जो उसके कनेक्शन हैं, जो तार हैं, वो मजबूत हुए हैं? इसमें कोई शक नहीं सुमेरा। अगर आप देखें जिस तरीके से आप बता रही हैं, बरादर जो है वो पाकिस्तानी जेल में 8 साल काटा और तालिबान ने कहा उनको कि हमको दोहा में नेगोशिएशन करना है, बरादर को छोड़िए। वो बरादर नेगोशिएट कर रहे हैं। बरादर कहाँ गए? चाइना में वांग जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ बैठ करके ले। उनका किसने फैसिलिटेट किया? कुरैशी ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आप अखुंज़ादा देखिए, हक्कानी देखिएगा, याकूब देखिए, ये सारा का सारा पाकिस्तानी कनेक्शन है। और जिस प्रकार से कंधार इज एन इमोशनल कैपिटल ऑफ द तालिबानी, और क्योंकि काबुल जो है आज की तारीख में, काबुल में तकरीबन जो पठान पॉपुलेशन है सिर्फ 24% है और बाकी ताजिक्स हैं और आपके हजारा हैं, आपके उज़्बेक हैं। लेकिन बाकी इलाकों में जितने भी हैं वो अपने जो पठान हैं उनकी साइजेबल मेजॉरिटी है। और जिस प्रकार से हेरत हुआ, मज़ार शरीफ हुआ, कुंदूज हुआ, ये जितना कंधार हुआ, आपका हेरत हुआ, ये गजनी हुआ, ये सारे के सारे जितने बड़े टाउन हैं सब के सब गिर गए। इतना ही नहीं, उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं के अफगान नेशनल आर्मी के, दोस्तम हुआ, हमदर्द हुआ, कुरैशी हुआ, सिद्दीकी हुआ, ये सब भागते भागते पकड़े गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगान नेशनल गवर्नमेंट जो है वो वैसे ही गिर रही थी, उनको मालूम था, लेकिन एक तरीके से फैसिलिटेशन हो रहा है कि किस प्रकार से इसको ऑर्गेनाइज। और आप जो पूछ रही थी कि किस तरीके से ऐसे अफगान नेशनल आर्मी, उसके पास सब कुछ है। लॉजिस्टिक्स कहाँ से आएगा? ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लॉजिस्टिक 2 ही जगह से आता है, एक तो सेंट्रल एशिया से और दूसरा कराची से। वो तो पूरा एक रास्ता खुला हुआ है। वो तो कुलकर्णी जी हमने देखा है कि उन्होंने अस्पताल तक बनाया घायलों का इलाज करने के लिए। कैसे पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।